अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है या उसके जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं उसके टाइप्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फिल फॉर पहुंच सके। तो चलते हैं आज की टॉपिक पे विदाउट एनी वेस्टिंग सिंगल सेकंड लेट टाइम। तो फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? फ्रिक्शन को अगर आसान भाषा में समझा जाए, इसकी स्टेटमेंट एक सेंटेंस में समझाई जाए तो इसको किस तरीके से हम समझाएंगे आप लोगों को ताकि आपको आसानी हो सके। फ्रिक्शन बेसिकली वो चीज़ है, वो एजेंट है जो आपको आसानी प्रोड्यूस करे, जो आपके चलने में आसानी पैदा करे ताकि आप आसानी से किसी चीज़ पे चल सकें, या जो चल रहे हैं उसको रोक सके आसानी से, तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम इसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो हम किस तरीके से करेंगे कि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक इजीली और इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्लाइडिंग इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब कि फ्रिक्शन वो चीज़ है जो आपको आसानी प्रोड्यूस करती है कि आप आसानी से किसी चीज़ पे चल सकें, या जो आप मूव कर रहे हैं उसको रोक सके, तो उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। तो फ्रिक्शन को बेसिकली समझने से पहले हमें दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, वो बुक में ही लिखी हुई है, उनको हम थोड़ा समझेंगे कॉन्सेप्चुअली ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। सपोज़ करें आप कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो चलते 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 वो बॉल क्यों अपने रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाता है? आपने ये कभी ज़हन में लाया होगा, कभी आपने देखा होगा कहीं पे भी, ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि फ्रिक्शन रफनेस क्रिएट करता है और रफनेस की वजह से वो बॉल चलते चलते वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन में ही आ जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि सपोज़ करें बॉल और बॉक्स को दोनों को एक साइड हम किक कर रहे हैं, तो बॉल जो मोर डिस्टेंस कवर करता है देन दी बॉक्स। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बॉल जो वो ज़्यादा फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस नहीं होती, मगर बॉक्स में ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिससे बॉल फिल फॉर रेस्ट वाली पोजीशन में बॉक्स आ जाती है और बॉल जो है वो बॉक्स से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। दोनों एग्जांपल लिखे हुए हैं और इसको फर्दर देखें कि इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक इजीली, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्लाइडिंग। ये स्लाइडिंग, आप कहीं पे स्लिपरी हो चीज़, कोई भी चीज़ स्लिपरी हो जिससे आप वॉक करने में आपको मुश्किल हो, तो फ्रिक्शन जो है ना वो स्लाइडिंग या स्लिपरी मोशन को भी प्रिवेंट करता है ताकि आप आसानी से मूव कर सकें। तो फ्रिक्शन को दूसरे अल्फाजों में ऐसे भी एक्सप्लेन किया गया है, फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स काज्ड बाय द रफनेस और डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल एंड कॉन्टैक्ट। आप जिस चीज़ पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, फ्लोर पे चल रहे हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी और उस रफनेस जो बॉडी की है, फ्लोर की या रोड की, वो उनमें कांटेक्ट होती है। उनमें उस फ्लोर में या रोड में जो रफनेस होती है उनका कांटेक्ट होता है आपके बॉडी से, जिसकी वजह से बॉडी में इंटरेक्शन होता है और बॉडी में इंटरेक्शन की वजह से वो बॉडी रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाती है। तो आप सपोज़ करें यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड सीमेंटेड फ्लोर। आपने कभी ये देखा है कि आप कोई साइकिल चला रहे होते हैं, पेडल दबा रहे होते हैं, तो आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आगे की तरफ साइकिल को मूव करवा रहे हैं, मगर बैक साइड जो टायर होता है साइकिल का
उसके पीछे जो है ना वो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। इसका मकसद यही है कि आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रखते मगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब कि जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अगेंस्ट ही आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी बता रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मकसद है अगर बैक साइड साइकिल का आपका कांटेक्ट कर रहा है रोड्स पे या फ्लोर पे, तो बैक साइड वाला टायर पीछे की तरफ से वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। दो आपने आगे वाले टायर की तरफ पेडल पे फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, साइकिल आगे की तरफ मूव कर रही है मगर आपका फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि ये जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन भी लिखी हुई है, देखें। फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड दी फ्रिक्शन। मतलब कि वो फोर्स जो आपकी रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करवाए, उसको रुकवाए और उसमें हिंडरेंस क्रिएट करे ताकि वो आगे मूव ना कर पाए, तो उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। फ्रिक्शन की डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी नॉर्मल फोर्स से भी। तो यहाँ पे एफ एस मीन्स लिमिटिंग फोर्स और आर मीन्स नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप छुड़वाते हैं तो ये म्यू कहलाता है। इसकी सिंबल जो रिप्रेजेंट करती है म्यू, म्यू मीन्स कांस्टेंट होता है जो रिलेशनशिप शो करता है रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स में। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो देखें, यहाँ पे देखें, अगर म्यू हमने यहाँ से छुड़वाया तो ये रेशो हो गया लिमिटिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्स का। सपोज़ करें यहाँ पे कोई भी मास जो है ना किसी भी बॉडी पे रखते हैं, तो ज़ाहिर बात है अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ये होता है कि जिस भी चीज़ पे एक्शन किया जाए तो उसके बदले में रिएक्शन भी होता है। आपने ज़ाहिर बात है 3 किलो या 5 किलो बॉडी पे वज़न रखा तो ज़ाहिर बात है नीचे से भी अपलिफ्ट तो होगी ना बॉडी, ताकि वो कांस्टेंट वाली पोजीशन में आ जाए ना। तो इस वजह से उनमें बैलेंस आ जाता है। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है। तो एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल बट है ना अपोजिट रिएक्शन। तो आर जो है वो वेट के इक्वल होता है और वेट हमें पता होता है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg, तो r की जगह पे हम w रख ले रहे हैं। w की वेट जो उनको फर्दर जो है ना हमने कंसाइज किया हुआ है एक यूनिट में mg में। तो हम जो है ना यहाँ पे r की जगह पे mg पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें लिमिटिंग फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय वेट। तो कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एज ए डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट सबस्टेंस एज शोन इन टेबल। आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ में डिफरेंटली कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कहें कि हर चीज़ में सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो। सपोज़ करें लेदर में सेम हो, सीमेंटेड फ्लोर में सेम हो, कारपेटेड फ्लोर में सेम हो, ग्लास फ्लोर में सेम हो, सरफेस में सेम हो, वुडन टेबल में सेम हो। मतलब कि हर चीज़ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी एक्टिविटी एक दिखाई गई है, उस एक्टिविटी को आप खुद जो है ना इसको ऑब्ज़र्व करके देखें और आपको इंशाल्लाह डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस मिलेंगे हर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सीमेंटेड फ्लोर में अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कारपेटेड फ्लोर में अलग होता है। तो इनकी अगर जो है ना आप एक मास इन पे अलग अलग रख के और 3 किलो 5 किलो 7 किलो अलग अलग रख के इनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएंगे और डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शंस आएंगे। यही समझाया गया है। तो यहाँ पे टेबल को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। सपोज़ करें ये सीमेंटेड फ्लोर है, इसकी हम रीडिंग चेक करेंगे 1 किलो रख के। उसके बाद इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन देखेंगे कि कितनी, मतलब कि स्ट्रिंग बैलेंस से हम मालूम करेंगे कि इसका वेट जो है ना जो हमने रखा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो रहा है। फिर
3 किलो पे हम कोफिशिएंट मालूम करेंगे क्या आ रहा है, 5 किलो पे वज़न पे कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है। तो अलग अलग इसकी रीडिंग लेंगे तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग सीमेंटेड फ्लोर का होगा, कारपेटेड फ्लोर का होगा और डिफरेंट होगा। 1 kg पे डिफरेंट होगा, 3 kg पे डिफरेंट होगा, 5 kg पे डिफरेंट होगा। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट होते हैं। लेदर का डिफरेंट होता है, वुड का डिफरेंट होता है, फ्लोर का डिफरेंट होता है, रोड का डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। ये आपको जहन में रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक सिंगल स्टेटमेंट में समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो बॉडी जो रेस्ट वाली पोजीशन में होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है, और ये हेल्प नॉट टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये रेजिस्ट करता है मूवमेंट के लिए, तो बॉडी मूव ना कर सके। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट रेस्ट दैट रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग। मतलब कि आपकी बॉडी को मूव कराने में वो रेजिस्ट करती है फ्रिक्शन। तो इसी फ्रिक्शन को हम जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। काइनेमेटिक फ्रिक्शन ये बिल्कुल इसके अपोजिट में है। काइनेमेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे देखें कि रेस्ट वाली पोजीशन बॉडी को जो है ना वो मूव कराने में रेजिस्ट कर रही है, मगर यहाँ पे मूव्ड ऑलरेडी बॉडी है तो इसको स्टॉप कराने में मदद करेगी, तो उसे हम काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। मोशन ऑफ, यहाँ पे देखें, इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब ये है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ओवरलैपिंग करे, तो ओवरलैपिंग की वजह से उनमें जो स्लाइडिंग फोर्स इफ़ेक्ट होगा तो उस जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अदर बॉडी फोर्स बिटवीन 2 पर्सन सेड टू बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आपको ये स्टैटिक फ्रिक्शन मींस स्टेट ऑफ रेस्ट हो बॉडी और उसको मूव कराने में रेजिस्ट करवाए तो उसे हम स्टैटिक। काइनेमेटिक मीन ऑलरेडी मूव्ड हो मगर उसको रेस्ट वाली पोजीशन में लाए। स्लाइडिंग मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे या ओवरलैपिंग करे। ड्यू टू द ओवरलैपिंग जो मूवमेंट बॉडी में हो उसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट हो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। रोलिंग फ्रिक्शन का मकसद होता है कि एक जो है ना बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोलिंग करे, मूव करे इस तरीके से ताकि आपकी जो पहले वाली सपोज़ करें बॉल बेरिंग है या स्प्रिंग है या और कोई ऐसी चीज़ है जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोलिंग करे, रोटेट करे। एक बॉडी स्टैटिक में हो दूसरी उसके ऊपर रोटेट करे तो उसमें जो भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट होगा। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ व्हील द फ्रिक्शन इज सेड टू बी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन आपको जहन में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ भी सकती है एग्जाम पे कि रोलिंग फ्रिक्शन वो जो है ना उसमें फ्रिक्शन लेस क्रिएट होता है देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सपोज़ करें यहाँ पे एक चीज़ फर्दर बताई गई है, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू सरफेस लेसर देन द कॉन्टैक्ट एरिया इन द केस ऑफ स्लाइडिंग बॉडीज। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आगे चलते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पे एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। एडवांटेजेस मतलब कि आप आसानी से रोड पे चल सकते हैं। आप में मतलब कि ये जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रांसपोर्ट चलती है, ये सारी जो है ना ये से फ्रिक्शन का ही कमाल है जिसकी वजह से हम आसानी से मूव कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सपोज़ करें फ्रिक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग। आपकी स्लाइडिंग करने से फ्रिक्शन प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है फ्रिक्शन को, ताकि आप ऐसा ही समझें कि इंक्लाइन रेलवे ट्रैक जो होता है वो क्यों मतलब कि एक इंक्लाइनेशन वे में बना हुआ होता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन क्रिएट की वजह से ही वो जो है ना वो स्टेबिलिटी में है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता
तो मतलब ट्रेन की या रेल की व्हील्स और जो सरफेस उनमें फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होता। ये जो इंक्लाइंड हुई है जो रेलवे ट्रैक, वो उसमें जो है ना वो बॉडी स्टे ही नहीं करती, वो फुल फोर गिर जाती। कार्स ब्रेक स्लो डाउन द कार टू स्टॉप सेफ्टली। तो कार भी जो है ना या ट्रांसपोर्ट जो है ना वो आसानी से ही वो मूव करती हैं रोड पे। इस वजह से जो है ना ये टायर्स हैं जिसमें थ्रेड्स बने होते हैं या ग्रूव्स हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इनमें फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हों। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट लिखी हुई है ABS मीन्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली कंट्रोल करता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो फ्रिक्शन क्रिएट करे। फ्रिक्शन अगर क्रिएट नहीं भी करती है तो ये मतलब कि हेल्प करती है कि ये बॉडी को किस तरीके से ये फ्रिक्शन में लाया जाए ताकि हम जो है ना स्लिपरी या स्लिपिंग ना कर सकें और इजीली ब्रेक जो है ना वो अप्लाई कर सकें बॉडी पे और ताकि बॉडी आसानी से मूव कर सके। उसके बाद जो है ना हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस। बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ज़रूर नहीं है कि सारे एडवांटेजेस ही हों। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमारी टीयरिंग वियरिंग ज़्यादा होती है बॉडीज़ में। ज़ाहिर बात है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर स्लाइड कर रही है, ड्यू टू स्लाइडिंग ज़ाहिर बात है उसमें वियरिंग टीयरिंग होगी। वो कुछ पार्ट्स जो है ना हमारे ख़त्म भी हो जाएंगे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ भी अगर रब की जाएगी तो ज़ाहिर बात है उसमें वियरिंग भी होगी, टीयरिंग भी होगी, टूटेगी भी और उसमें रिडक्शन भी आ जाएगी। तो ये क्यों रिड्यूस होता है, ये इनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम जो है ना बहुत सारी कास्ट भी बर्दाश्त कर लेते हैं और मशीन जो है ना एनर्जी भी रिड्यूस कर लेती है अपनी और ड्यू टू द फ्रिक्शन। और जो है ना ये क्यों रिड्यूस कैसे ख़त्म की जाए, इसके में जो है ना ऑयल पंप ऑयल वगैरह ग्रीस या जो है ना लुब्रिकेंट्स वगैरह हम यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन से। तो वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आप पुलिस यूज़ कर सकते हैं, बॉल बेरिंग यूज़ कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, ये जो है ना हेल्प करते हैं टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ये हैं व्हाई इट इज़ ईजियर टू वॉक वियरिंग फ्लैट्स स्लिपर्स देन दी हाई व्हील सैंडल्स। ये इसलिए आसानी प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होता, ये जो आप वियरिंग स्लिपरी स्लिपर्स करते हैं, वियरिंग फ्लैट स्लिपर्स करते हैं, वो आपको टिकने नहीं देते वहाँ पे रोड पे कहीं फ्लोर पे। ये ड्यू टू द फ्रिक्शन आप इजीली जो है ना वॉक करते हैं। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हुआ, ड्यू टू द फ्रिक्शन हम जो है ना वियरिंग फ्लैट स्लिपर से आसानी से चल सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाई लेदर शीट इज़ यूज्ड इन ब्रेक ड्रम ऑफ द मोटर बाइक। ये इसलिए यूज़ हुई होती हैं क्योंकि ये शीट हेल्प करती हैं रबिंग में। मतलब आप रब कर सकते हैं उन ब्रेक प्लेट्स को, उनको आसानी उनको रेजिस्ट कर सकते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ को ओवरकम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए ताकि बॉडी जो है ना वो रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाए। तो ये जो ना सारी चीज़ें फ्रिक्शन से रिलेटेड थी, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसको रिड्यूस फ्रिक्शन को मतलब कि किस तरह किया जाता है और इंक्रीज़ किस तरह किया जाता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस होती हैं। तो उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो हम आपको ये श्योर करवाते हैं कि आपकी पूरी तरह मदद की जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम समरी और उसके बाद जो भी चार्ट है उसको क्लियर करके उसके बकाया जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज रिलेटेड वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।